पहलवान का भोग 2। पहले तो लोगों को शक हुआ कि कहीं लालजी नाम के आदमी ने ही तो नहीं भेजा है इसे तंत्र मंत्र करके। लेकिन इस बात की पुष्टि के लिए समस्या के समाधान के लिए सबने लालजी से मिलने की ठान ली। कुछ व्यक्ति उस आदमी के घर के सदस्यों के साथ मिलकर जो गांव उसने बताया था उस तरफ चल पड़े लालजी से मिलने। जब वो लोग लालजी के पास पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले ये आजमाया कि कहीं इसी आदमी ने तो कोई तंत्र मंत्र नहीं किया। इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की। सबने बताया कि वो तो जल्दी पूजा भी नहीं करता, तंत्र मंत्र की तो बात ही दूर है। इस बात ने सबको सकते में डाल दिया और अब वो लोग लालजी के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना से अवगत करवाया। लालजी पहले से ही भूत प्रेतों के नाम से भागा करते थे। जब उन्हें पता चला कि कोई भूत प्रेत उन्हें बुला रहा है तो उन्हें पांव के नीचे से जमीन सरक गई और उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया। इस बात से वहां मौजूद लोगों को इस बात की तो तसल्ली हो गई थी कि ऐसा आदमी कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता। फिर उन्होंने लालजी से साथ चलने और उससे बात करने के लिए कहा। लालजी किसी भी कीमत पर राजी नहीं हो रहे थे। आखिरकार जब उनके बड़े भाई और आसपास के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाया तो वो जाने के लिए राजी हुए, मगर अकेले नहीं, साथ में 4 लोगों को साथ ले गए। वहां पहुंचने पर लालजी के पसीने छूटने लगे थे। आखिरकार लालजी और उसका सामना हो गया। कौन हो भाई और क्यों मेरे नाम का शोर करके कर रहे हो? लालजी ने उससे पूछा। मुझे बस अपने हाथ हमेशा की तरह दारू पिला दो, मैं चला जाऊंगा, उस आदमी ने लालजी के सामने हाथ जोड़कर कहा। वहां मौजूद ऐसे दृश्य को सब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। एक प्रेत कैसे बिना सिद्धि वाले आम आदमी के सामने हाथ जोड़कर बात कर रहा है? हमेशा की तरह? अबे मैंने कब तुझे इससे पहले दारू पिलाया है? लालजी अब उससे बिना डरे बात करने लगे थे। लालजी मजाक न करो, हर हफ्ते मुझे दारू का भोग देते हो, उससे मेरी प्यास मिट जाती है। थोड़ी सी दारू दे दो, चला जाऊंगा, वो फिर से विनती करने लगा। अब लालजी को झल्लाहट होने लगी और वो थोड़ा तेज आवाज में बोलने लगे। अबे क्यों झूठ बोलता है? मैं तो जनता भी नहीं, तू कौन है? मैं तुझे क्यों दारू देने लगा? हर हफ्ते तो मुझे दारू देते हो अपने घर के पीछे आकर और पूछते हो कि कब दारू दी। वो हंसते हुए बोला। वो लालजी हर बात ध्यान से सुनता और जवाब देता और उनके झल्लाने पर हंसता, जैसे कि कोई आम आदमी अपने किसी प्रियजन के साथ व्यवहार करता है। ये बात सुनकर लालजी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। ये भोग तो पहलवान बाबा को देते थे, ये भोग इसे कैसे मिलने लगा? वो भोग तो ये अर्थान वाले पहलवान बाबा को देता था, तू बीच में कहां से आ गया? उन्होंने अपनी परेशानी का हल ढूंढते हुए ये प्रश्न किया। तुम ही तो भोग देते हुए कहते थे पहलवान बाबा भोग स्वीकार करो। अब उनके अर्थान से पहले वहां रेल की पटरी में मैं ही तो रहता हूं और मैं भी पहलवान ही हूं। मुझे आदत है तुमसे भोग लेने की। उसने लालजी ये सारी बात कही और फिर रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, जब से वहां हूं कभी किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया था। बस लालजी तुमने ही मुझे दारू दिया और मेरी प्यास बुझाई। मैं तो बस तुम्हें ही जानता हूं। ये बात सुनते ही लालजी और वहां खड़े उनके बड़े भाई की पैरों से जैसे जमीन सरक गई हो। उनका पहलवान बाबा को दिया जाने वाला भोग कोई पहलवान नाम का प्रेत ले रहा था। क्या तू वो भोग ले रहा था? अर्थान वाले पहलवान बाबा ने तुझे कुछ नहीं कहा? असमंजस में फंसे लालजी अपने सारे प्रश्नों के उत्तर जानने में लग गए। उधर उस आदमी का परिवार चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी ये प्रेत उसका शरीर छोड़ दे और वो ठीक हो जाए। बाबा क्या कहेंगे? तुम भोग दे रहे थे मेरा नाम लेकर,
और मैं ले रहा था। इसमें न मेरी गलती न तुम्हारी गलती, तो बाबा क्यों कुछ कहेंगे? अब तुम जो कुछ भी दोगे वो सबसे आगे वाला ही लेगा, न 7 समंदर पार वाला तो नहीं। उसने लालजी के असमंजस के इस प्रश्न का उत्तर दे दिया था, वो भी सटीक। मतलब वो दूसरे गांव वाले व्यक्ति से भोग अर्थान वाले पहलवान बाबा इसलिए लेते थे क्योंकि उनके बीच कोई और पहलवान नहीं था। लालजी का दिमाग एकदम से घूम गया। आखिर क्या करो और क्या हो जाता है? बाबा कहाँ हैं इस वक्त? इस अर्थान के लालजी ने पूछा। यही तो हैं, उन्होंने ने मुझे पकड़ रखा है। वहां यहाँ किसकी मजाल के मुझे हरा दे। मुझे बस दारू दे दो, चला जाऊंगा, उसने आसपास के लोगों को देखते हुए कहा। तभी उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आगे आए और लालजी कहा कि बेटा, इसको दारू दे दो और जाने दो, वरना इस आदमी के शरीर को इसकी सवारी तोड़ती रहेगी और फिर ये महीने भर तक खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बात सत्य थी। किसी पहलवान और बलशाली आत्मा की आमद जब किसी के शरीर पर होती है तो उसके शरीर की शक्ति कम होती चली जाती है। लालजी ने अपने प्रश्नों पर विराम लगाया और फिर वहीं पर पास पड़ी बोतल उठाई और एक ढक्कन दारू लेकर उसके मुंह में डाल दी और वो व्यक्ति पीते ही नीचे गिरा और बेहोश हो गया। उसके जब होश आया था तो वो ठीक हो चुका था। पहलवान बाबा के अर्थान पर उसने दंडवत प्रणाम किया और धीरे धीरे सब वहां से चले गए और लालजी भी अपने घर आ गए। घर पहुंचते ही उनके बड़े भाई ने पहले पूरी घटना और जो कुछ वो करते थे लालजी से पूछा। उसके बाद अच्छे से उनकी खबर ली। उनके आलस्य के कारण कितने ही वक्त से पहलवान बाबा को भोग नहीं पहुंचा था और प्रेत तो रीझ गया सो। और अगली बार से लालजी की जगह उनके बड़े भाई ने अर्थान पर जाकर भोग देने की जिम्मेदारी ली और उसका निर्वाह करने लगे। करीब 1 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला, मगर 1 महीने के फिर से एक अजीब सी घटना घट गई। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे।